बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहरियार ख़ान। वेलकम टू द खास एनालिसिस। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी। मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, वो हमारी सोसाइटी में क्या रोल अदा करता है और किस तरह से वो सोसाइटी को कंट्रोल करने में, सोसाइटी को मोटिवेट करने में, गाइड करने में अपना रोल अदा करता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा मीडिया होता क्या है। मीडिया लफ्ज़ मीडियम से निकला है। मीडियम मीन्स एक ऐसा चैनल, एक ऐसा रास्ता जिसके ज़रिए एक इंडिविजुअल या ग्रुप किसी दूसरे इंडिविजुअल या ग्रुप से कम्युनिकेट करता है। वो अपना बनाया हुआ मवाद शेयर करता है, अपने मैसेजेस शेयर करता है या फिर अपने अगराज़ व मकासद शेयर करता है। मीडिया के इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से एक सोसाइटी में मीडिया अपना रोल अदा करता है। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है मीडिया एज अ मोटिवेटर। जी तो व्यूअर्स, मीडिया हमारी सोसाइटी में एक मोटिवेटर के तौर पे काम करता है। जैसा कि हम देखते हैं जब भी कोई स्पेशल इवेंट आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपकमिंग इवेंट 14 अगस्त है जिसमें इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। उस दिन पे तो तमाम तर नेशनल और जो हमारे दूसरे सिंगर्स हैं मुल्क के, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या दूसरे इंडिविजुअल्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो नेशनल सॉन्ग्स रिलीज़ करती हैं। तो 14 अगस्त के हवाले से वो ऐसे सॉन्ग्स, ऐसे तराने, नगमे रिलीज़ करती हैं जिससे कौम को उभारा जाता है। या फिर वो ऐसे ड्रामाज चलाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स रिलीज़ करते हैं जिससे कौम को 14 अगस्त की अहमियत बावर करवाई जाती है और कौम को याद दिलाया जाता है कि किस तरह से इस मुल्क को आज़ादी मिली और हमारी पूरी तारीख़ उन नगमों के ज़रिए उसकी अहमियत का एहसास दिलाया जाता है। तो मीडिया एक सोसाइटी में मोटिवेटर के तौर पे काम आता है। ये डिसाइड करता है और डिफ़ाइन करता है कि एक सोसाइटी किस तरफ जा रही है और इसके डिफ़ाइन करने का अंदाज़ इसके कंटेंट में पोशीदा है कि ये लोगों को क्या दिखा रहा है। मीडिया का एक बेहतरीन रोल मुआशरे को न्यूज़ फ्राहम करना है, यानी मेरा मकसद न्यूज़ ब्रॉडकास्ट से है। हमारे यहाँ बेशुमार चैनल्स हैं जैसे ARY न्यूज़, जियो न्यूज़, समा न्यूज़, दुनिया न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़। ये तमाम चैनल्स या इन जैसे दूसरे तमाम चैनल्स मुआशरे को न्यूज़ फ्राहम करते हैं, यानी हर घंटे बाद हेडलाइंस आ रही होती हैं, टॉक शोज़ चल रहे होते हैं। तो जो भी अपडेट्स होती हैं, जो भी ट्रेंडिंग होता है, जहाँ पे कोई हादसा पेश आया है, कोई भी इवेंट रूनुमा हुआ है, कोई अपडेट आई है, तो ये जो हमारे चैनल्स हैं, हमारे मीडिया चैनल्स जो कि न्यूज़ मीडिया चैनल्स हैं, ये लोगों को अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन फ्राहम करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि यही चीज़ एक गलत राह की तरफ चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पावरफुल शख्सियात या कुछ पावरफुल इंस्टीट्यूशंस बहुत से मीडिया की न्यूज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा चैनल्स जो हैं वो ऐसे हैं कि जिनका रुझान किसी एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक ख़ास पर्सनैलिटी या एक ख़ास इंस्टीट्यूशन की तरफ होता है। वो महज उसी चीज़ पे अमल कर रहे होते हैं या सिर्फ वही कुछ फैला रहे होते हैं जो वो ख़ास इंडिविजुअल या ग्रुप उनसे चाहता है कि वो फैलाएँ। यहाँ पे मीडिया एज अ पपेट काम करना स्टार्ट कर देता है। यही वजह है कि फिर कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी ओरिजिनल हालत में कन्वे नहीं की जाती, बल्कि कोई भी न्यूज़ हर मीडिया उसी तरह से ढाल कर और उन लफ्ज़ों में ढाल कर सुनाता है जो कि एक मखसूस इंटरेस्ट को फॉलो कर रही होती है। ये चीज़ लीड करती है पपेट मीडिया की तरफ, यानी हमारा मीडिया एक कठपुतली बन जाता है। अक्सर औक़ात ये देखने में आया है कि बहुत सी ऐसी ख़बरों को छुपा लिया जाता है, बहुत सी ख़बरों को फैलाया जाता है, जानबूझकर बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है और बेशुमार ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे ज़िक्र तक नहीं होता, बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिन पे बात तक नहीं होती। तो यहाँ पे बहुत सारे जो पावरफुल लोग होते हैं वो मीडिया को अपने पर्सनल मकासद के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। यही वजह है कि फिर मीडिया गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने में फैलाता दिखाई देता है। तो होता यूँ है कि जब मीडिया मुख्तलिफ़ लोगों के लिए ख़बरें फैलाना शुरू कर देता है, मुख्तलिफ़ इदारों के लिए काम करना शुरू कर देता है, तो फिर यहाँ पे मीडिया ग्रुप्स इमर्ज होते हैं।
कुछ मीडिया ग्रुप्स किसी एक साइड पे झोल मार रहे होते हैं और कुछ मीडिया ग्रुप्स किसी एक फ़र्द की साइड ले रहे होते हैं। यही वजह होती है कि फिर मीडिया चैनल्स में एक क्लैश पैदा होता है। क्लैश कुछ इस तरह का कि एक कोई भी इवेंट हुआ, उस पर अब कोई ख़बर सुनाई जानी है, जबकि हम देखते हैं कि वही खबर कुछ और लफ्ज़ों में एक मीडिया चैनल बता रहा होता है और वही खबर दूसरे बिल्कुल उल्ट लफ्ज़ों में एक दूसरा मीडिया चैनल बता रहा होता है। अक्सर औकात ये देखने में आता है, जैसा कि आज पाकिस्तान के कुछ बड़े चैनल्स के बीच हमें नज़र भी आ रहा है, जिसमें बेशुमार ऐसे चैनल्स हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुए हुए हैं, मखसूस पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे जो कंफ्यूज होते हैं वो आम आवाम होते हैं। आम शख्स जो खबर लेने के लिए, जो मुल्क के हालात देखने के लिए न्यूज़ चैनल लगाता है, उसको एक ऐसी खबर देखने को मिलती है जो उसकी अकल से बाहर होती है। वो दो चैनल से जब सेम खबर सुनता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि आया ये सच है या वो सच है। यहाँ पे मीडिया चैनल्स एक दूसरे के खिलाफ काम करना शुरू करते हैं, जो जन्म देता है कौमी महाजराई को, यानी कौम एक दूसरे के खिलाफ होना शुरू हो जाती है, जिससे सेक्ट्स बन जाते हैं, जिससे ग्रुप बन जाते हैं, और फिर वायलेंट रवैये पैदा होते हैं जो कि माशरे को अल्टीमेटली नुकसान देते हैं। यही मीडिया अमन का दर्स भी दे सकता है और यही मीडिया लोगों को लड़वा भी सकता है। सो इसके बाद दूसरा पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा मीडिया के हवाले से, वो है हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री। हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री हमारे सामने है। हमारे यहाँ रोज़ ख़वातीन, बच्चे, घर के बड़े रोज़ाना रात के वक्त ड्रामे और फिल्म्स देखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में महज ऐसे ड्रामे बनाए जाते हैं जो गम, अफसोस यानी पेसिमिस्टिक थीम्स पे मबनी होते हैं। उन ड्रामाज में सिवाय मोहब्बत के, कमरे में महदूद ज़िंदगियों के और कुछ नहीं दिखाया जाता। महज साजिशें, बदउनवानी, लोगों का बुग़्ज़, इसके अलावा और इंसानी कोई रवैया मुझे देखने को नहीं मिलता। शाज़ व नादिर ही कुछ ऐसे ड्रामाज रिलीज़ होते हैं जो मुल्क में अमन को, हंसी मजाक को, खुशहाली को प्रमोट कर रहे होते हैं, जबकि ज़्यादातर ड्रामाज जो आजकल देखने को मिलते हैं वो पेसिमिस्टिक थीम्स पे हैं। इसी तरह हमारी जो फिल्म्स हैं वो भी कुछ ख़ास बेहतर थीम्स प्रोवाइड नहीं कर रही। जबकि हम मवाजना करें दूसरे ममालिक के फ़िल्म से या हॉलीवुड इंडस्ट्री से, तो उनकी हर एक फ़िल्म एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम प्रमोट कर रही होती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ ड्रामाज लोगों को एक अच्छे नॉलेज वाले क्राइटेरिया की तरफ राग़िब करने में नाकाम हैं। ड्रामाज ने लोगों के जहन बनाने होते हैं और वो जहन साजी का काम इस तरह से किया जा रहा है कि लोग दिन ब दिन मायूस होते जा रहे हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा साइंस फ़िक्शन के बारे में। तो नाजरीन, जैसा कि हम देखते हैं हॉलीवुड मूवीज़ में मौजूदा दौर में साइंस फ़िक्शन को बहुत प्रमोट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टार्ट करूँगा लूसी मूवी से। हम देखते हैं कि लूसी मूवी में वो एक लड़की के जहन के बारे में बताते हैं कि इंसानी जहन किस कदर पीक पे जा सकता है। वो उसकी गहराइयों को दिखाते हैं। अगरचे वो एक फ़िक्शन होती है, लेकिन लोगों को इस चीज़ पे उभारती है कि वो उनके दिल में तजस्सुस पैदा हो कि आया इंसानी जहन किस कदर हाई लेवल पे काम कर सकता है, उसकी सलाहियतें किस कदर लामहदूद हो सकती हैं। इसके बाद में एक मिसाल देना चाहूँगा हिस्टोरिकल मूवीज़ के हवाले से, जैसा कि ट्रॉय मूवी में होता है, जिसमें वो ट्रोजन वार के बारे में बताते हैं। वहाँ पे किस तरह से हिस्ट्री को एलेबोरेट किया गया है, बताया गया है, लोगों को बहुत वाज़े तौर पे दिखाया गया कि किस तरह पुराने ज़माने में लोग रहा करते थे, किस तरह से वो औज़ार इस्तेमाल करते थे, जंगें किस तरह से होती थीं। फिर मैं यही कहूँगा कि अगरचे ये फ़िक्शंस हैं, मगर ये इंसान को एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया देती हैं, जिनसे वो जान पाता है कि जो पुराने ज़माने थे, जो माजी के लोग थे, वो किस तरह से ज़िंदगियाँ गुजारा करते थे। उनकी ज़िंदगियों में उनकी रोज़मर्रा के काम, उनके औज़ार, उनके खाने पीने, रहन सहन, उनके रवैये वो किस तरह से हुआ करते थे। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक मूवी का हवाला देना चाहूँगा जो कि कॉन्ग पे बनाई गई हैं। कॉन्ग यानी वो बहुत पुराने चिंपैंजीज़ और बहुत पुरानी बंदरों की नस्लें जो बहुत बड़े बिन मानस हुआ करते थे, किस तरह से वहाँ से इमर्ज हुआ, इंसान कैसे आहिस्ता आहिस्ता इंसान बना, कैसे बंदरों से वो नस्ल चली और फिर दूसरी उसकी शाखें, फिर उसकी शाखें, और किस तरह से वो लड़ी आकर मौजूदा इंसान पे रुकी। तो ये वो तमाम फ़िल्में हैं और इस जैसी और बहुत फ़िल्म्स कि जिनसे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हॉलीवुड या दूसरे जो मीडिया प्रोडक्शंस हैं इंटरनेशनल, वो किस कदर अपने मुल्क के लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक नॉलेज के लिए प्यास दे रहे हैं, क्वेस्ट ऑफ नॉलेज
ان کے ذہنوں میں پیدا ہو رہی ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ اپنی قوم کو، اس قوم کے بچوں کو ایک نالج ایکوائر کرنے والے کرائٹیریا میں لا سکتے ہیں، جہاں پہ وہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سکھاتے ہیں اور پھر بہت کچھ نیا سیکھنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ جبکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی میڈیا میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ہمارے ہاں فلم میں صرف ہنسی مذاق تو ہے ہی، انٹرٹینمنٹ تو ہے، مگر سائنس فکشن کے حوالے سے کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہی حال اوورال بر صغیر میں بننے والی موویز کا ہے، جیسا کہ ہم تامل موویز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک مکہ لگتا ہے اور ویلن بہت دور جا کر پڑتا ہے، ایک ٹانگ مار کر وہ بڑی بڑی دیواریں گرا دیتا ہے، جبکہ کہیں پہ وہ ایک ہاتھ سے پورا ٹریکٹر یا پھر ایک پوری مشینری اٹھا کر کہیں اور پھینک دیتا ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو ایک ایسے جھوٹ پر مبنی چیزیں بتانا یا پھر ایسی افسانوی کہانیاں دکھانا کہ جن سے لوگ کبھی بھی ترقیاتی کاموں کی طرف، ایک پریکٹیکل لائف کی طرف نہ آ سکیں، یہ وہ لیکس ہیں جو ہمارے میڈیا میں موجود ہیں، اور ہمارا میڈیا ان چیزوں کو فلفل کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایڈکشن بہت بری طرح پھیل رہی ہے۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہماری نوجوان نسل کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایک نوجوان شخص شام کے وقت فارغ بیٹھتا ہے تو وہ ٹویٹر، فیس بک یا یوٹیوب میں اپنا وقت صرف کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ہاں یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک کا بے تحاشا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو اپنی زندگی کا وقت کریٹیو کاموں میں، نالج ایکوائر کرنے میں، مختلف چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، کریٹیکلی تھنک کرنے میں ایک نوجوان نے، ایک اسٹوڈنٹ نے، ایک شہری نے لگانا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں پہ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں فیس بک کی، تو ہمارے نوجوان، جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، اس کو مختلف لوگ کنٹرول کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہمیں فیس بک پر محض وہی مواد دکھائی دیتا ہے جو خاص کسی ایک گروہ کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہوتا ہے یا پھر کسی ایک خاص آئیڈیالوجی کی طرف سے۔ فیس بک پہ جو کمنٹ سیکشنز ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ ایک سنگین بحث و تکرار جاری ہوتی ہے لوگوں کے بیچ، جو کہ باعث بنتی ہے لڑائی جھگڑوں کا، فسادات کا، آپس میں نفرتوں کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یوٹیوب کو دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی بے تحاشا ایسی ویڈیوز ہمیں میسر ہیں کہ جن میں انفارمیشن غلط پھیلائی جاتی ہے، جو کہ ویلڈ انفارمیشن نہیں ہوتی۔ بہت سارے چینلز ویلڈ انفارمیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ویور ہوتا ہے وہ اس بات کو انالائز نہیں کر پاتا۔ عموماً یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ انالائز نہیں کر پاتا کہ کون سی نیوز فیک ہے اور کون سی ٹرو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، جس سے قومی رویے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر، جو کہ محض ایک اب پولیٹیکل ٹول بن چکا ہے، محض پولیٹکس کے لیے یوز ہوتا ہے، اسپیشلی ہمارے ملک پاکستان میں تو لازماً وہاں پہ صرف پولیٹکس ہی کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف گروہ مزید دن بدن شدت پسند بنتے جا رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل بجائے اس کے کہ وہ محدود وقت سوشل میڈیا کو دے، وہ اپنا ضرورت سے زیادہ وقت، بلکہ بہت ہی زیادہ وقت سوشل میڈیا پہ صرف کرتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھائی میں، کریٹیوٹی کے میدان میں، نئی انوینشنز کے میدان میں، سپورٹس اور گیمز کے میدان میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور اپنی صحتوں کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو لسنرز، ہم اس بات کو اس طرح سے کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ میڈیا ایک سوسائٹی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ جو ہمارا قومی بیہیویئر، جو ایک مجموعی رویہ بنتا ہے، وہ اسی طرح سے بنتا ہے کہ ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے اور ہمیں کیا سنایا جا رہا ہے۔ جب لوگ غلط انفارمیشن دیکھتے ہیں، لوگ شدت پسندی، لڑائی جھگڑے، فسادات، سیاسی لڑائیاں، یہ سب سارا دن دیکھتے ہیں، یا پھر ٹی وی پر خواتین فرسودہ ڈرامے جن میں بہت زیادہ پرانے تھیمز ہوتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، سازشیں ہوتی ہیں، جب قوم کو یہی سب دکھایا جاتا رہے گا اور ہمارا نوجوان طبقہ سوشل میڈیا کا اس قدر بری طرح ایڈکٹ ہو جائے گا کہ وہ کریٹیوٹی اور پروڈکٹیو کاموں میں حصہ نہیں لے پائے گا، تو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک اور ہماری سوسائٹی کس قدر سنگین نتائج کا سامنا کرنے جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کو، گورنمنٹ کو، انسٹیٹیوشنز کو مل بیٹھ کر اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ میڈیا کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے۔